एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली, सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है? कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में, और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही है, लड़का लड़की, छोरा छोरी, कुड़ी मुंडा। बोलो हाँ। क्या हुआ? कुड़ी हुई। क्या हुआ? मुंडा हुआ। तो ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, जो बोला ही जाएगा। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो बस बात यही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता, चलो एक बात बताओ, एक मां अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या मां ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग? उत्तर दो। कोई मां अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो मां कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग।
अब बताओ, क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई, तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो। 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए, मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048, 2050 आते आते। अब सोचिए, उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी, ना हमारा घर मिला, ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई, वो अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को समाप्त नहीं करते। जैसे आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो आप दवाई कराते हो कि नहीं? उसमें मलहम लगाते हो कि नहीं? ठीक हो जाए। ऐसे जब आपका मन भटकता तो आप लोग अपने मन की इलाज क्यों नहीं करते? आपके मन का इलाज ना होने से, आप जैसे रोग का इलाज ना होने से रोग आपकी जान ले सकता है। समय पे इलाज ना कराओ। टीबी उदाहरण के तौर पे देखिए, एक टीबी रोग है, बहुत छोटा सा रोग है। यदि उसको शुरुआती में दवाई कर ली जाए तो आप ये समझिए कि जरा सी दवाइयों में वो रोग ठीक हो सकता है। बोलो हाँ। पर यदि आपने उसे टीबी को इलाज नहीं दिया समय पर तो वो इतनी भयानक बीमारी बन जाएगी कि वो टीबी से आप मर सकते हैं। बोलो हाँ। टिटनेस, टिटनेस क्या है? एक बीमारी है। आपको लोहा लग गया पांव में तो आपको क्या करना है? 10-20 रुपया का एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है।
यदि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो सोचिए कि आपके 20 रुपया का टिटनेस का इंजेक्शन तो मुझे लगता 5 रुपए का ही आता होगा। मैं फिर भी 20 रुपए बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 20 रुपए का इंजेक्शन यदि आप लगवा लें तो आपकी जान बच सकती है, लेकिन यदि आप नहीं लगवाते, लापरवाही करते हैं, तो टिटनेस यदि हो गया तो फिर हो जाने के बाद तो उसका इलाज नहीं है। यदि अधिक हो गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। समय से बीमारियों को ना देखा जाए, समय से बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो वो प्राण ले लेती हैं कि नहीं। उसी तरह जैसे समय रहते आप दवाई कर ले, लोहा लंगड़ लग जाए तो एक इंजेक्शन लगवा लो टिटनेस का, 6 महीने के लिए हो जाता, पर 6 महीने तक कुछ भी लग जाए आपको दिक्कत नहीं जाती। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे बीमारी को आप हल्के में लेंगे तो बढ़ जाएगी और बहुत क्षति पहुंचाएगी, उसी तरह आपका मन यदि जा रहा है, भटक रहा, तो क्या ये मन की बीमारी नहीं है? शरीर के रोग का तो आप इलाज करा लेते हो फिर भी, लेकिन आप लोग अपने मन के रोग का इलाज नहीं कराते, और बाद में वो मन इतना गंदा हो जाता है कि वो मन आपका शराब की तरफ जाता है, पराई स्त्री की तरफ जाता है, वो मन आपका पाप कराता है। कहीं आपका मन मछली खाने का हो रहा है, कहीं आपका मन मुर्गा खाने का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका मन बीमार है। कौन बीमार है? पराई स्त्री पराई पुरुष में मन जा रहा है, मतलब मन में क्या है? बीमारी है। क्या करें? बोले सत्संग का इंजेक्शन लेकर के, सत्संग करके, भगवान नाम जप करके अपने मन को ठीक किया जा सकता है। सत्संग मन को ही तो बेहतर बनाता है। यदि आप सत्संग ना करो तो आपके मन का तो ये हाल होगा कि रुकेगा नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बोलो हाँ। मन से क्या होता है? बंधन। मन को जगत में लगा दिया तो बंधन है, और मन को जगन्नाथ में लगा दिया मुक्ति है। यही बंधन है, यही मुक्ति। अब आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग, किससे? गुरुजी, हमारे पति का मन पराई औरत में लगा है। कोई कह रहा है कि पत्नी का मन पराई पुरुष में लग गया। तो क्या लग गया? बोलो। सबसे पहले क्या लगता है? मन। यदि मन आपका जाए ही ना तो बताओ, रावण का मन गया ही ना होता सीता मैया की तरफ, तो रावण का सर्वनाश होता? उत्तर दो। सर्वनाश की वजह क्या बना? मन। रोगी कौन है? इसलिए मन का उपचार करो। साधु लोग, संत लोग क्या करते हैं? नित्य भगवान का नाम जप रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्या कर रहे हैं ये? मन को ही बेहतर बना रहे हैं। जिसका मन जितना पवित्र होगा, याद रखिएगा, पानी जितना साफ होगा, आपका चित्र उस पानी में उतना क्लियर नजर आएगा। यदि पानी गंदा है, बाल्टी में गंदा पानी, मैया सोलो मेरी माँ, नहीं सुनो, यदि बाल्टी में गंदा पानी है तो बताओ गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? चित्र नजर आएगा तब जब बाल्टी का पानी जितना साफ पानी होगा उतना अच्छा चित्र नजर आएगा। साफ भी हो और पानी स्थिर भी हो, शांत, तो आपका मन स्थिर होगा और पवित्र होगा। जिस दिन मन पवित्र हो गया और शांत हो गया, उस दिन ही आपके मन मंदिर में भगवान का चित्र नजर आ जाएगा।
आपके भीतर परमात्मा की झांकी इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आपका मन बहुत गंदा है, गंदे गंदे विचार हैं। अब आप कहते हो गुरुजी हमारे भीतर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, कोई बात नहीं। गंदे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंदे विचार आए तो आने दो, और आने दो और जाने दो। एक फ्लो होता है। आपके घर में हवा आती है तो क्या करते हो? हवा आती है और जाती है, आप हवा को पकड़ते थोड़ी हैं। हवा आती है, हवा का आना स्वाभाविक है। ऐसे मस्तिष्क में, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। हवा आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। ऐसे मन में विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी। तो हर विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, पर जो अच्छे विचार आए उस अच्छे विचार को पकड़ लीजिए, उस अच्छे विचार को अमल पर ले आइए, उसे चरितार्थ कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए, उस पर चल पड़िए। खेल किसका है? विचारों का। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? एक महान विचारक थे। बोलो। कौन थे? महान विचारक। स्वामी विवेकानंद जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। आद्य शंकराचार्य जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। मीराबाई को बड़ा किसने बनाया? जिस व्यक्ति के जितने उच्च विचार होंगे, वो केवल विचार नहीं, उस विचारों पर वो चल के दिखाए। राम, राम कौन है? राम के विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि जब रावण की बहन ऑफर लेकर आई, रावण की बहन सूपनखा राम से कहती है कि आप मेरे से विवाह कर लो, पर राम ने उस सूपनखा की तरफ देखा नहीं। ये राम के विचार हैं कि मैं पराई स्त्री की तरफ क्यों देखूं, जबकि रावण के विचार कि उसे कोई भी पराई औरत मिल जाए तो वो पीछे भाग जाता था। और राम के विचार और रावण के विचारों में बताओ राम की पूजा क्यों होती है? विचारों के बल पर। रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम के विचार। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्ण के। बोलो। जो जितना श्रेष्ठ विचारक होगा, जिसके विचार जितने उच्च कोटि के होंगे और जो उस विचार पर चलने वाला होगा, वो समाज में उतना बड़ा स्थान प्राप्त करता है। बड़ा बनना हो तो पहले विचार बड़े लाओ, उस बड़े विचार पर चलो, तब ना समाज आपकी जय जयकार करेगा। वरना बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं, आए और चले गए, खत्म कहानी। इतिहास तो इस भीड़ में कोई कोई लिखता है ना, सब तो इतिहास नहीं लिखते। कितने लोग रोज मरते हैं, पर किसी की मृत्यु इतिहास हो जाती है। जीते तो करोड़ों लोग हैं। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। लगभग आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। जी तो इतने लोग रहे हैं, पर किसी की जिंदगी इतिहास बन जाती है, किसी का जीना अमर हो जाता है। सब जी रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाइए। आपको सुखी कौन रखेगा? आपके विचार। आपको सुख कौन देगा? आपके विचार। पैसा कमाना भी सही तरीके से, ये भी तो एक विचार है। भाई अडानी अंबानी जो हैं, इन लोगों के पास इनके पुरखे पूर्वज जो थे, डायरेक्ट पैसा थोड़ी आ गया। इनके 5-10 पीढ़ी पहले भी झांक कर देखोगे तो इनके घर में भी तो गाय रही होंगी, गैया चराते रहे होंगे। लेकिन
ये जो आज इनके पास कारोबार खड़ा है, तो ये डायरेक्ट इनके पास नहीं आया, पहले इनके पास विचार आया होगा कि मैं ऐसा करूं क्या, ऐसा करूं तो ये प्रॉफिट हो सकता है। पहले क्या आता है? ताजमहल बना, तो ताजमहल पहले बना कि ताजमहल बनने का विचार आया? पहले क्या आता है? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले बिल्डिंग के पहले उसका विचार। आप घर बनवाते हो तो डायरेक्ट घर नहीं बनवाते, पहले घर का विचार। कोई भी, ये प्रकृति है, प्रोसेस यही है। जितना श्रेष्ठ विचार होगा, इसलिए कहते हैं घर बनवाओ तो विचार से बनवाओ, अच्छा बनवाओ। अच्छा मतलब वास्तु को देख लो, कहां वॉशरूम हो, कहां रसोई हो, कहां मंदिर हो, ये विचार करके बनवाओगे तो अच्छा बनेगा। बिना विचार के बनवाओगे तो बाद में तोड़फोड़ होगी, लोग कहेंगे ये यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। तो विचार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। पूरा खेल किसका है? इसलिए संत लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करें, इसलिए कहता हूं जो भी करना है विचार करके करो, जो कहना है विचार करके कहो। इसलिए आपको श्रेष्ठ बनना है तो विचारों पर ध्यान दीजिए। अच्छे विचार आइए, गलत विचार आए तो आने दो और जाने दो, पर अच्छे विचार आए करो। चोरी करने का विचार आए तो जाने दो विचार, पर किसी भूखे को भोजन कराने का विचार आए तुरंत उस विचार को पकड़ो और भूखे को भोजन कराओ। पाप करने के विचार आए तो जाने दो, पर पुण्य करने के विचार आए तो तुरंत कूद पड़ो कि नहीं जी हमें करना है, विचार आए। क्योंकि विचार आज है कल रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। विचार स्थिर नहीं होते ना। आज आपके मन में जो विचार हैं कल भी रहेंगे, कौन गारंटी लेगा? आज आपके मन में है कि मैं भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां को भोजन कराऊं, आज विचार बना कि मैं भी थोड़ा अन्नदान करूं, पर कल हुआ तो आप भूल गए, नहीं जी क्या करना है,